सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। नारायण हर्बल स्पाइसरिक अनुसंधान केंद्र के द्वारा NHEH-BSc कोर्स के कंसेप्ट मेथोडोलॉजी को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग जानेंगे पार्किंसन डिजीज़ को। पार्किंसन डिजीज़ जब किसी व्यक्ति को होता है तो क्या कारण होता है, क्या लक्षण देता है, उसके अनुसार उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, इन तथ्यों पे आज हम लोग बात करेंगे। कंपन युक्त पक्षघात पार्किंसन डिजीज़ को कहा जाता है। इसका परिचय जो है वो मैं बिल्कुल देना चाहूँगा। इसको पैरालिसिस एंजिटिनिस भी कहते हैं। पैरालिसिस एंजिटिनिस a chronic disease of the nervous system characterized by tremors, muscular weakness and rigidity and a पेसिकुलर गैंट, अर्थात तंत्रिका तंत्र का एक जर्नी रोग जिसमें क्या क्या कारण होते हैं वो देखिए। अज्ञात कारणों का परिणाम स्वरूप होता है ये। सेकेंडरी अगर हम बात करते हैं तो रिजरपाइन, फिनोथायाजिन्स, मेटोक्लोरोप्रामाइड एक एलोपैथी रेमेडी होती है उसके कारण, और कई बार देखा गया है बुट्रोफेनर्निन्स जो रेमेडी होती है, जो एलोपैथी की मेडिसिन होती है, उसके रिएक्टिव भी परिणाम होते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? अधिकतर रोग का आरंभ जो होता है वो 50 से 60 वर्ष की आयु में होता है। सामान्यतः इसका प्रथम लक्षण किसी भी एक हाथ का कंपन होने से चालू होता है। कंपन नियमित तौर पर तालबद्ध ढंग से प्रति सेकंड 4 से 8 बार तक होते हैं। इसमें जो कारण के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो हमने कारण के औषधियों से रिलेटेड बात की। अगर हम संक्रमण से रिलेटेड बात करते हैं तो इसमें इंसेफेलाइटिस, लीथी एड्स, डिमेंटिया कॉम्प्लेक्स, सिस्टीमर कोसिस और जैकब डिजीज़ के कारण होता है। अगर हम इसके वाहिकाओं के रोग से रिलेटेड पॉइंट की बात करें, जो सी पॉइंट पे मैंने रखा है, ये है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस एवं हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप के कारण भी होता है। अगर एक डी कंडीशन रखी है मैंने जिसमें पॉइज़न के कारण हो सकता है, एन मिथाइल 4 फिनाइल टेट्राफाइरिडीन मैंगनीज, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, साइनाइड और मेथनॉल के उपयोग के कारण उसके पॉइज़न के कारण हुआ हो, ये भी एक कंडीशंस हो सकती है। 5वां कंडीशन मैंने रखा है सिर पर चोट या हेड इंजरी। 6ठा जो कारण मैंने रखा है कोई आनुवांशिक रोग हो, गैनाटोन्स डिजीज़ हुआ हो, या ब्यूरोकैथोनोसाइटोसिस के कारण व्यक्ति के अंदर पार्किंसन आ सकता है। इसमें लक्षण जो है वो है, ये ज़्यादातर 50 से 60 वर्ष की आयु में होता है। इसका अगर प्रथम लक्षण के स्थान पे अगर बात करते हैं तो 4 से 6 सेकंड में ये बार बार हो सकता है। कंपन शरीर की दूसरी स्थिति में रचनाओं में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं जो कारण होते हैं। जीभ और आँख बंद करने पर पलक में कंपन होता है। कंपन प्रायः विश्राम काल में भी हो सकता है। स्वाभाविक गतियों
या तो कम होगी या तो कम होगी या तो घृणता रिजिडिटी उपस्थित होगी वहाँ पे। चलते समय बाहों के आगे पीछे होने की स्वतंत्र गतिविधियाँ कम या लुप्त हो जाती हैं। शरीर की सभी गतिविधियाँ धीमी अथवा कम हो जाती हैं। रोगी छोटे छोटे कदम उठाते हुए भागता सा प्रतीत होता है। शब्द को बार बार दोहराता हुआ बोलना और हाथ की लिखाई सिकुड़ी हुई सी दिखाई देती है और छोटी छोटी चलती जाती है। अधेड़ और वृद्ध लोगों में एक अपमानजनक कंपन रोग के रूप में अभिव्यक्त होता है। एक हाथ में प्रारंभ होकर बाद में ये अवयवों के प्रभावित करता है, जिसके द्वारा लड़खड़ाहट पूर्ण स्थिरता गति और मुखौटे के समान जो भाव व्यक्ति जो होती उसकी संहिता जो होती है वो लक्षण एनिसिफिलाइटिस लिथर्जिका के आक्रमण के बाद भी हो सकता है। पार्किंसन की जो औषधि चिकित्सा है, रोग के कारण को दूर करने की चिकित्सा का प्रथम उद्देश्य, अतः यदि कोई रोगी किसी औषधि का सेवन करता है तो उसे बंद कर देना चाहिए। इसकी हल्की चिकित्सा को नियमित 3 भागों में विभक्त मैंने किया है। सामान्य अवस्था में इसमें रोगी को अपना नित्य और कार्य जैसे घूमना फिरना, मित्रों संबंधित मिलते रहना आदि करते रहना चाहिए। प्रत्येक संधि को चलाते रहना चाहिए। इसके लिए विधि प्रकार के व्यायाम का भी आप सहारा ले सकते हैं। दूसरा होता है औषधीय व्यवस्था। इसमें आप NH नो ब्लॉकेज का उपयोग कर सकते हैं। साथ में NH पैरालिसिस 2 और अप्लाई करने के लिए सर पे NH पैरालिसिस कॉम्प्रेस का उपयोग करना उचित होता है। एक बात का खास ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति को मुख में किसी प्रकार का कोई वूंड है, स्टोमेटाइटिस है, माउथ अल्सर है, तो वैसे में व्यक्ति को कठिनाई होती है तो वो बिल्कुल 8866292545 पे कांटेक्ट कर सकता है। इसमें अगर बात करते हैं, क्योंकि हमने 2 वे आपको बता दिए हैं, तीसरा वे जो है उसके बारे में भी जानकारी होनी आवश्यक है, जो कि तीसरा कंडीशन यूँ तो सर्जिकल होता है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट नियमित 6 महीने तक किया जाए तो कैसा भी पार्किंसन हो उसमें ऑपरेट की स्थिति बनती ही नहीं है। इसमें रोग होता है, रोग के प्रारंभ में 40% केसेस में व्यक्ति डिप्रेशन से प्रभावित होता है। ऐसे व्यक्तियों को स्ट्रेसो या इलेक्ट्रोफियर का सेवन करना चाहिए। वहीं अगर दूसरों पर वो आश्रित रहता है तो ऐसे कंडीशन में अधिकांश रोगियों को 10 साल तक लगातार लक्षण बढ़ते क्रम में दिखाई देते हैं। मृत्यु अधिकतर इसमें पायरो रिएक्शन होती है, जिसमें न्यूमोनिया, मूत्र संस्थान के संक्रमण से उत्पन्न सेप्टिमिया अथवा ल्यूकोवाइटिस अल्सर अथवा वैस्कुलर डिजीज़ या निमोनोलाइप्लाइसिस नियोप्लेसिया के परिणाम स्वरूप होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कब्ज की स्थिति अगर किसी को व्यक्ति को होती है तो NH नो गैस का 2nd और 1st डाइल्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं।
और इसमें बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये आपने एक डिज़ीज़ को आज जाना, इसके बेस कंसेप्ट को आपने जाना। NHEHBSC कोर्स की सेकंड फेज़ आप लोगों को कैसी लग रही है, जिसके आधार पे आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है, ताकि आप सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन करके प्रोटोकॉल स्वयं बनाना सीखें। अगर फिर भी तकलीफ़ होती है, नहीं समझ में आता है, तो बिल्कुल नारायण हर्बल स्पेजिक के डायरेक्टर और को डायरेक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस क्लास से विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।